जय हिंद दोस्तों अगर आप अग्निवीर आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और जिनके एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है। तो मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप पेन और कॉपी लेकर बैठना और ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। यकीन मान चलना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। यहाँ पे मैं जो आपको ये 2500 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे रहेंगे। यानी आपका सामान्य विज्ञान भी रहेगा और जीके भी रहेगा और तुम्हारा मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा। यानी कंप्लीट मैं जो आपको ये 2500 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, अगर आप ये सारे कंप्लीट कर लेते हैं ना, जो ये आपके 50 क्वेश्चन आपके आते हैं अग्निवीर आर्मी जीडी में, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। बस आप ये 2500 क्वेश्चन बिल्कुल अभी से तैयार कर लीजिएगा। और मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलें। ये सारे क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। बस आप ये 2500 क्वेश्चन तैयार करके जाना और 50 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एआरओ जयपुर में, अभी आपका जो पेपर हुआ था अग्निवीर आर्मी जीडी का, वहां भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि खाली स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे और इसका राइट आंसर माना गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आयल ऑफ विट्रियोल। जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप जब भी अपना अग्निवीर आर्मी जीडी का पेपर देने जाएंगे इन्हीं से आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएगा। बस ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलें। यहाँ पे जो मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, जैसे कि आपका पेपर वहां पूछा जाता है, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। बस आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूसरे नंबर में, और ये क्वेश्चन आपका आया था एआरओ रोहतक में आपका पूछा गया था। और इसमें पूछ क्या रहा है कि पोषण की उस प्रणाली में सजीव में किस मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उसे पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। वह क्या हो जाएगा? मृत जीवी। क्या कहलाता है? मृत जीवी कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान के चलना, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चल रहे हैं तो आपके 100% एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मांस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आपका आता है। और ये हिसार एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों क्योंकि होता है कि आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपसे रिपीटेड ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ब्रायोफाइटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। और ये शिमला एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट करना। वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। क्या राइट आंसर हो जाएगा? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन यानी जो 5 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि के उदाहरण है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यानी हमसे पूछा जा रहा है इनमें से अदिश राशि का उदाहरण आपका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसमें दिया जा रहा है, यानी जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है? ये हो जाता है अदिश राशि है। तापमान क्या होता है? अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। ये विस्थापन क्या हो जाएगा? ये सदिश राशि आपकी होती है। और विद्युत धारा भी अदिश राशि होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 ये क्या हो जाएंगे? अदिश राशियां हो जाएंगी। यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन 6 नंबर में क्या पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। और ये आगरा एआरओ गया में आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था।
तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? जो प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की, किसकी इकाई होती है? यह दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ यही सारे क्वेश्चन नोट कर लेना और यही तैयार करके चले जाना। आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? और ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक हो जाएगा? तो जो ल्यूमेन होता है यह किसका मात्रक होता है? यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ये सारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 8 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक की एसआई मात्रक क्या है? यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कैथर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? और ये भोपाल एआरओ में क्वेश्चन आपका आया हुआ था। दोस्तों मैं जितने आपके एआरओ के क्वेश्चन करा रहा हूँ आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, बस सारे क्वेश्चन तैयार होने चाहिए जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा प्रतिबल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है और इसमें क्या पूछा गया कि रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? और ये मऊ एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आपका अग्निवीर आर्मी जीडी का पेपर लगे वहां पे 15 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं और इसके बाद हम जीके के क्वेश्चन करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ करेंगे। जैसा आपका पेपर आता है सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों लास्ट में ये जरूर बताना कि जो मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपके गलत हुए, ताकि ये आपको आइडिया ये भी लगता जाए कि अगर आप पेपर में बैठेंगे वहां पे कितना आप टारगेट पूरा कर पाते हैं। और ये मान चलना कि अगर आप यहाँ पे 37 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत सही यहाँ पे चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? जीएम काउंटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीएम काउंटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? और ये जयपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? वह बराबर हो जाएगा 9.46 गुणे 10 की पावर 15। इसे पावर लगा लेना, 15 यहाँ लिख गया, गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि किसी वस्तु का अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? और ये भोपाल एआरओ में क्वेश्चन आपका आया हुआ था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा विस्थापन। राइट आंसर क्या होगा? विस्थापन होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहीं से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं एग्जाम तक आपके लिए ऐसे क्वेश्चन ला सकूं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? यानी न्यूटन का जो पहला नियम है उसे क्या कहा जाता है? और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? और पुणे एआरओ में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर नोट कर लेना, जड़त्व।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना। आपके एग्जाम से यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब भी आपका पेपर लगेगा अग्निवीर आर्मी जीडी का, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। आपका जो एग्जाम है कंफर्म हो चुका है, अप्रैल महीने में करा दिया जाएगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अलवर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। क्योंकि इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 हमारा mv² होता है। अगर उसका जो वेग है, वेग अगर हम यहाँ पे 2 गुना कर देंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, वर्ग से क्या हो जाएगा, ये 4 गुना आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा आपकी कितनी हो जाएगी, वह 4 गुनी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला जो पोर्शन होता है वो आपका जीके होता है, और जीके के भी टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते रहना। आप जब भी पेपर देने जाएंगे सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जो जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि बजट दस्तावेज का कुल व्यय को में वर्गीकृत करते हैं, और ये आपका रायपुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या माना गया था, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, योजनागत और गैर योजनागत व्यय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, योजनागत और गैर योजनागत व्यय, यानी ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप मैं जो ये 25 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ यही क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। यहीं से आपके 50 क्वेश्चन 100% के आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बस आपके 25 क्वेश्चन तैयार आपके होने चाहिए। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धनवाद व्यापन उत्सव है जो बैलों की सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है, यानी उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोटा में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, पोलो महोत्सव। कौन सा हो जाएगा, पोलो महोत्सव हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई एआरओ जेडआरओ में आपका रिपीट भी आपका हो चुका है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 18 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली आपकी है। और ये क्वेश्चन मेरठ एआरओ में आपका पूछा भी गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, मणिपुरी। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी आप पेपर में बैठेंगे सेम सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे आपको देखने मिलेगा। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको ये 2500 करा रहा हूँ आप ये बिल्कुल क्वेश्चन अभी से नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन 19 नंबर में पूछा गया कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इनमें से मुख्य उद्देश्य कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। मेन उद्देश्य क्या था इसका, मेन उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वस्त्र मंत्रालय, यानी जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका आया हुआ था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जो वस्त्र मंत्रालय होता है ये किसके अंतर्गत आपका आता है, ये आपका आता है समर्थ योजना के। किसके अंतर्गत आता है, ये आपका समर्थ योजना के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और ये पुणे एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था,
और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, अशोक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो भाई ये 2500 क्वेश्चन नोट कर लिए ना, यकीन मान चलना आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो गया। क्योंकि अग्निवीर आर्मी जीडी का इतना हार्ड पेपर आपका नहीं बनेगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन 22 नंबर में पूछा जा रही, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि जो तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। और ये कोल्हापुर एआरओ में क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो पुरस्कार इन्होंने कहाँ जीता था, राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, छऊ में। किसमें जीता था, छऊ में जीता था। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आप जब भी पेपर में बैठेंगे सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको नजर आएगा, और ऐसे 4 ऑप्शन वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। और 24 नंबर में पूछा गया कि महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र बना हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। और ये आपका एआरओ दिल्ली में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, मंगलयान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलयान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन 25 नंबर में पूछा गया कि भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे, ये पूछा गया। और ये एजवाल एआरओ में क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। और ये भोपाल एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो किन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला 27 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि 1958 में मंडोवर से कैलिस तथा इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। और ये क्वेश्चन का दानापुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा मिहिर सेन। क्या हो, कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मिहिर सेन हो जाएंगे। यानी ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु से प्रभावित करती है। और ये जयपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, और जहां पे 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा कर्क रेखा। राइट आंसर क्या हो जाएगी, कर्क रेखा हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 29 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं। और गया एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा गैर प्रतिदेय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर प्रतिदेय। यानी जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 30 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि भारत में अरबेकिया कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है। और ये दानापुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जो अरबेकिया कॉफी होता है, ये किस राज्य में आपकी उगाई जाती है, ये उगाई जाती है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में उगाई जाती है, कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और दोस्तों इसके बाद हमारा जो आगे क्वेश्चन आता है रीजनिंग के आते हैं। आपका जब भी आपका अग्निवीर आर्मी जीडी का पेपर लगेगा वहां पे 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के यहाँ पे पूछे जाते हैं। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन आपके वहां पे नहीं पूछे जाते। मैं जितने क्वेश्चन आपको ये करा रहा हूँ बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, यानी जो मैं 2500 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसी में आपका मैथ है, जीके, साइंस सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा। बस आप ये क्वेश्चन रट लेना जो मैं करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके तैयार होने चाहिए। और 31 नंबर में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले जो सीरीज बनी है इस सीरीज को हम चेक करेंगे, यानी कौन कैसे ये बढ़ रही है, यानी 1 से 6 कैसे होगी, और 6 से 31 कैसे होगी, और 31 से 156 कैसे होगी। तो वैसे जो यहाँ पे संख्या आएगी हम यहाँ पे निकालेंगे कौन सी संख्या हमारी होगी। तो हम ये जान सकते हैं कि 1 से 6 कैसे हुई होगी, यानी इसे अगर हम क्या कर दें, यानी गुणा कर दें किससे, 5 से गुणा कर दें और प्लस 1 जोड़ दें तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब वैसे इसे क्या कर दें, 5 से गुणा कर दें और प्लस 1 कर दें, यानी 31 हो गया। तो ऐसी ये सीरीज हमारी चल रही है। अब जैसे हम इसे गुणा करेंगे, यानी इसे गुणा कर देंगे, कितने से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे और प्लस 1 इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये जैसे 156 को गुणे 5 करते हैं और प्लस 1 करते हैं कितना हो जाएगा, यानी 156 और गुणे हम यहाँ पे पहले तो करेंगे, कितना करेंगे, 5 करेंगे। तो 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 780। कितना निकल के आ जाएगा, 780 निकल के आ जाएगा। अब इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 781 हो जाएगा। और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया जा रहा है, यानी 781, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 32 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमसे पूछा गया, जो ये एक सीरीज चल रही है तो यहाँ पूछा गया यहाँ पे कौन सा डिजिट हमारा आएगा। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर यारों में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हमारा ई है और यहाँ जी कैसे हुआ, जी से के कैसे हुआ, के से हमारा क्यू कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ई से हम जी करें तो कैसे कितना बढ़ रहा है, यानी कि ई अगर जो है एबीसीडी ई एफ जी, यहाँ कितना बढ़ गया, यानी +2 बढ़ गया। अब जी से हम देखते हैं के कितना होगा, यानी कितना यहाँ बढ़ रहा है, जी एच आई जे के, यहाँ पे देखा हमने +4 बढ़ गया। और के से हम देखते हैं क्यू कैसे हुआ, यानी जे के यहाँ देखते हैं कितना हो गया, +6 हो गया। अब यानी ये सीरीज कैसे चली, यानी सब में 2-2 बढ़ रहे हैं तो आगे भी क्या होगा, यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा। यानी यहाँ कितना ऐड करेंगे, प्लस का 8 ऐड करेंगे। यानी जैसे हम क्यू में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी हम जैसे इसमें ऐड करते हैं पहला अक्षर के आगे हमारा वाई हो गया। यानी ये तो हमें पता हो गया कि पहली डिजिट हमारी कौन सी हो गई है, वो हो गई हमारी वाई होगी। यानी हमें इतना पता हो गया कि ये हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब केवल 2 ऑप्शन बच रहे जो हमारे आंसर हो सकते, या तो हमारा 1 होगा या तो हमारा 4 आंसर हमारा होगा। अब हम अगली डिजिट ले लेते हैं, यानी हम यहाँ पे जेड से देखते हैं x हो गया, यहाँ कितना, यहाँ पे देखते हैं -2 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -2 हो रहा है। अब यहाँ से x से हम देखते हैं t, यानी x यहाँ पे लिया, यहाँ t आ गया, यहाँ कितना माइनस हो गया, -4 हो गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ n हो गया, यहाँ कितना माइनस हो गया, 6 हो रहा है। अब ऐसे ही यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, जो भी आएगा उसमें -8 यहाँ पे कर देंगे। तो n जो हमारी डिजिट आती है, n किस नंबर में आता है, जो n होता है ये 14 नंबर में आता है। इसमें हम जैसे ही 8 माइनस करेंगे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। तो 6 का हम क्या बोलते हैं, f बोलते हैं। 6 किस नंबर पे आता है, f नंबर पे आता है। यानी कि इसका राइट आंसर f हमारा इसी में दिया जा रहा है, इसमें तो g दिया जा रहा है, यही ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो इनकी प्लेस वैल्यू ये सारी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। यानी जैसे कि हमारा ए होता है ये 1 नंबर में आता है, और वैसे बी होता है ये 2 नंबर में आता है, सी होता है 3 नंबर में आता है, और एम होता है हमारा किस नंबर, 13 नंबर में आता है, ओ किस नंबर में आता है, 15 नंबर में आता है। इनकी जो डिजिट होती है, यानी कौन से किस प्लेस में आते हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को बड़ी जल्दी से वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। बस उसमें जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीके को, बस आप यही सारे क्वेश्चन नोट करते चलें, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में, यानी कि हम लिख रहे हैं फोर्स को 47 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और ग्रीन को 49 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में फ्लावर को किस यानी कोड भाषा में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि फोर्स को 47 कैसे आ गया। अब सबसे पहले इनके डिजिट लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ FORCE। अगर इनकी नंबरिंग करते हैं, F आता है 6 नंबर में आता है, O आता है हमारा 15 नंबर में आएगा, R आता है 18 नंबर में आता है और C आता है 3 नंबर में आता है और E आता है 5 नंबर में आता है। अब जैसे आप इनको काउंट करते हैं, जैसे आप इनको काउंट करेंगे यानी कि 15 6 हो गया, 18 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, इनको हमने काउंट किया, ये निकल के आ गया हमारा 47। कितना निकल के आ गया, 47 निकल के आ गए। यानी कि जो इनके नंबर किए गए इनको केवल जोड़ा गया है, यानी जैसे आप इसे जोड़ते हैं हमारा आंसर आ जाता है। और सेम इसका भी है, जो ग्रीन को जैसे हम इनको नंबरिंग करेंगे और इनको भी जोड़ते हैं, यहाँ से हमारे 49 निकल के आ जाता है। अब वैसे हम फ्लावर को लिख लेते हैं, जो हमारा क्या लिखा, फ्लेवर लिखा है, इसको हम लिखते हैं फ्लेवर को। लिखो कैसे लिखते हैं, एफ लिखा है, एल लिखा है, ए लिखा है, वी लिखा है, ओ लिखा है, यू लिखा है और आर लिखा है। इनकी तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। एफ किस नंबर पे है, हमारे 6 नंबर में है। एल आ जाएगा 12 नंबर में आ जाएगा, एक नंबर में आता है। वी किस नंबर में आता है, वी आता है 22 नंबर में आता है। ओ आता है 15 नंबर में आता है और यू किस नंबर में आता है, यू आता है 21 नंबर में आता है और आर आ जाएगा 18 नंबर में आ जाएगा। अब जैसे हम इनको काउंट करते हैं, अब एक एक करके आप इनको काउंट कर लो, यानी 12 6 18 19 हो गया, प्लस 22 जोड़ते 15 जोड़ेंगे, 21 जोड़ दिया, इसमें 18 जोड़ दिया। तो अब जैसे इनको काउंट किया, काउंट करके कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 95 हमारा निकल के यहाँ पे आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो एक हमारा दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 95, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो इनकी प्लेस वैल्यू, ये सारी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप बड़ी जल्दी से ऐसे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। और ये आपका भोपाल एआर में आपको क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, यानी पहले चेक करो y है, y से x कैसे हुआ होगा, y से हमारा x कैसे हुआ होगा, यानी यहाँ पे -1 हुआ है। अब आगे इसमें देखते हैं, यानी t से हमारा s कैसे हुआ, यानी यहाँ पे t है, अब t से हमारा s कैसे हुआ होगा, यहाँ भी हम देखते हैं -1 है। अब यहाँ से हम ये जान सकते हैं, अब b से भी यहाँ पे कैसे हुआ होगा, -1 हुआ होगा। तो b की जो प्लेस वैल्यू होती है 2 होती है, अब 2 में जैसे ही 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा, a हो जाएगा। यानी ये हमें पता हो गया जो पहला अक्षर हमारा होगा a। अब इसमें जैसे ही चेक करते हैं पहला अक्षर a किसमें दिया है, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 दिख रहा है इसी में पहला अक्षर हमारा दिया जाए, और ऑप्शन हम चेक भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा ये ऑप्शन नंबर 2 को हम टिक लगा देंगे और यही आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपका वहां पे टाइम आपका बच पाएगा और पूरा पेपर आप बड़ी जल्दी वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। और ये आपका दानापुर एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले चेक करो कि यहाँ जेड से हमारा डब्ल्यू कैसे हुआ, जेड किस नंबर में आता है, अगर इनकी नंबरिंग भी कर लेते पहले डिजिट की, तो जेड हमारा आता है 26 नंबर में आता है और फिर यहाँ पे डब्ल्यू आता है, ये 23 नंबर में आता है। और वैसे ही यहाँ पे हमें निकालना है क्या आएगा, और यहाँ पे क्यू आता है, मान लो ये क्यू आता है 17 नंबर में और ये एन किस नंबर पे आता है, एन आता है हमारा 14 नंबर में। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे कितना अंतर दिख रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना अंतर हो रहा है, 14 15 16 17, यानी 3 का अंतर हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कितना अंतर हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है। तो यानी अब देख रहे हैं सब में 3 गैपिंग चल रही, तो यहाँ पे कितने की गैपिंग रही होगी, यहाँ 3 अगर इसमें क्या कर देंगे, यानी यहाँ 17 है, तो 17 में आप यहाँ पे 3 जैसे हम जोड़ते हैं, 3 इसमें माइनस करेंगे, 3 माइनस करते कितना निकल के आ जाएगा, वह आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी इतना हमें पता हो गया जो हमारा पहला अक्षर होगा वो 20 हो गए। और 20 का जो हमारा प्लेस वैल्यू देखें किसका होता है, वो होता है टी का होता है। तो अब इसमें हम चेक करते हैं टी की वैल्यू किसमें दी जा रही है, तो पहला अक्षर टी किसमें दिया जा रहा है, वही लगभग हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे हमने जैसे चेक किया, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया पहला अक्षर क्या है, टी है, तो यहीं से हमारा पता चल गया कि जो पहला अक्षर ही हमारा टी है, तो और अक्षर हम चेक ही नहीं करें, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा कट गया, इसमें पहला टी नहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इस तरह से बड़ी आसानी से ये निकाल सकते हैं कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, केवल पहली डिजिट से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको ये देखना है, पूरा क्वेश्चन चेक भी नहीं करना है, आप बड़ी आसानी से जिसका जो आंसर होगा वो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। आपको ऐसा ही पेपर में भी करना, तभी आपका वहां पे टाइम बचेगा, क्योंकि जो रीजनिंग क्या होता है, केवल आपके 5 ही क्वेश्चन आपके वहां पे पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो आपका अगला सेक्शन आता है वो मैथमेटिक्स का आता है, इसमें रीजनिंग लिख गया है। अगला आता है हमारा मैथमेटिक्स का, और मैथ के जो टोटल आपके क्वेश्चन कितने आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के यहाँ पे पूछे जाते हैं। और मैथ इतनी हार्ड आपकी बिल्कुल नहीं आती है, नॉर्मल से आती है। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ले रखे हैं कि अगर आपका पेपर कभी हार्ड भी बनता है तो आपके इससे जो बाहर क्वेश्चन ना जाए। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आप बिल्कुल नोट करते चलो, यकीन मान चलो मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना कि सारे सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलो, ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो वह एग्जाम के पहले में तक मैं आपको 2500 से ज्यादा आपको क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे ना, आप 50 के 50 क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे करके आएंगे। बस एग्जाम तक मैं जो जो क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ सारे आपके तैयार होने चाहिए। और जैसे 36 नंबर में क्या पूछा गया कि एक एसी का अंकित मूल्य कितना दिया जा रहा है, वो 36,800 रुपए दिया जा रहा है। यदि दुकानदार इस पर 11% का ऑफ सीजन डिस्काउंट देता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो इसमें दिया क्या जा रहा है, उसका क्रय मूल्य कितना दिया जा रहा है, उसमें दिया जा रहा है 36,800 रुपए, ये इसमें दिया गया है। और डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट दे रहा है 11% का। तो टोटल परसेंटेज हमारा 100 होता है, अगर 11 का डिस्काउंट दे दिया कितना बचा हमारा 89 बचा है। अब इस 36,800 का अगर आप निकालेंगे 89%, आप जैसे ही निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, और 368 का आप 89 से जैसे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से आंसर आपका निकल के क्या आ जाएगा। जैसे मान लो कितना हो गया 368 गुणे 89, आप जैसे इसका गुणा किया तो इसका निकल के आ जाएगा 32,752। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 32,752। इसी एक ऑप्शन में दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा इसमें दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया कि एक कार्य को रिया 12 दिन में और रीता 18 दिन में और गीता 24 दिन में पूरा कर सकती है। तो रीता और गीता ने 6 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, फिर गीता की जगह रिया ने ले ली, तो कार्य को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया गया है। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इनका देखो, एक कार्य को रिया, यानी पहले मान लेते हैं रिया है, रिया एक कार्य कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में कर रही है। और उसके बाद रीता हो गई, रीता उस कार्य को कितने दिन में कर रही है, ये कर रही है 18 दिन में कर रही है। और उसके बाद गीता है, गीता पूरे कार्य को कितने दिन में कर रही है, वो अकेले 24 दिन में यहाँ पे कर रही है। तो ऐसे आपको सेम टू सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। और उसके बाद इनका सबसे पहले करना क्या, इन तीनों का आपको निकाल लेना एलसीएम। अब 12, 18 और 24, अब जैसे ही 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालें कितना निकल के आ जाएगा, 72 निकल के आ जाएगा। अब 12 को हम जैसे 72 में भाग करते हैं कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 18 को 72 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 24 से 72 जैसे भाग करेंगे 3 आ जाएगा। यानी जो रिया हो गई ये एक दिन का, इनका कार्य क्षमता क्या है 6 है, और रीता कितनी 4 है, और गीता कितनी 3 है। और हमसे सवाल में क्या दिया जा रहा है कि क्या दिया जा रहा है, 24 दिनों में पूरा कर सकते। रीता और गीता ने 6 दिन तक एक साथ कार्य किया। पहले किसने काम किया, रीता और गीता ने। तो रीता एक दिन में कितना काम कर रही है, 4 कर रही है, गीता एक दिन में 3 काम कर रही है। यानी एक दिन में इन दोनों काम कितना हो रहा है, 4 3 7 हो गया। और कितना काम कर लिया 6 दिन में, तो 7 गुणे कर देंगे कितना, यानी 6 दिन में कितना कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 42। यानी ये 6 दिन में 42 काम कर लिया। और टोटल काम कितना, हमारा टोटल काम है 72। तो कितना शेष काम बच रहा है, तो इस 72 में सिंपल सा हम क्या करेंगे, 42 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 2 से में 2 घटेगा 0 आ जाएगा, 7 में 4 घटेगा 3 आ जाएगा। यानी काम बच रहा है 30। अब आगे सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर गीता की जगह रिया ने ले लिया। अब मान लो गीता की जगह गीता अब यहाँ से क्या चली जाएंगी, अब कौन आ जाएगा, वो आ जाएंगे, रिया आ जाएंगी। अब ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब एक दिन में अगर ये दोनों 10 काम कर रहे हैं और कुल काम कितना हमारा 30 है,
तो 30 बटे हम जैसे 10 करेंगे, यहाँ से निकल के आ गया 3। तो हमसे पूछा गया है कि कुल कितना पूरा करने में समय लगेगा। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि 6 दिन तो ये पहले ही काम कर चुके हैं और इसके बाद 3 दिन का यहाँ पे समय और लगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ही केवल हमारा दिया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। और अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। दिया क्या जा रहा है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी जो 40 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस दी जा रही है ये 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी कि 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दिया जा रहा है। तो हमसे पूछा गया लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारा 60 है इसको इधर भेज देते, यहाँ क्या हो जाएगा 40 बटे 60 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस को इधर कर देते, यहाँ क्या हो जाएगा सीपी बटे हो जाएगा एसपी हो जाएगा। यानी किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य कितना था 40 था, किसी वस्तु का 40 था, उसे हमने बेच कितने में दिया 60 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, जो प्रॉफिट तो हुआ हमारा कितना 20 रुपए का, और पहले क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 40 रुपए, और परसेंटेज लाभ पूछा जा रहा है, तो गुणे क्या कर देंगे 100 यहाँ पे कर देंगे। तो 20 से 40 काटेंगे कितना आ गया 2 आ गया, 2 से हम यहाँ पे 100 को जिससे काटेंगे कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज हमें प्रॉफिट होगा, वो हो जाएगा 50% का हमें प्रॉफिट होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो आपको 2500 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 प्राप्त होता है और शेष फल के रूप में 0 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को अगर हम 41 से भाग दे तो शेष फल क्या प्राप्त होगा, और ये दानापुर यारों में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो जो दो हमारा शेष फल बच रहा है, यानी 42 से भाग देने पर कितना भागफल के रूप में 120 और शेष फल के रूप में 0 प्राप्त होता है। तो जो ये 120 दिया जा रहा है इसी को जो हमारा तो अगली संख्या से भाग करें उसमें हम डिवाइड कर देंगे। यानी 41 को सिंपल से हम क्या करेंगे, इसके भागफल से हम क्या कर देंगे, भाग यहाँ से आप कर दोगे। अब यहाँ से कितना बार जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा 2 बार जाएगा, 2 से करेंगे कितना 2 1 के 2 4 दूनी 8। अब यहाँ कितना निकल के आएगा, 10 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में हम जैसे 2 यहाँ पे करेंगे कितना आ गया 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना बच रहा है हमें 11 बच रहा है, 11 में अब जैसे ही 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वही जो हमारा निकल के आएगा शेषफल कितना बचेगा 38 हमारा शेषफल बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारा 40 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया जा रहा है 5:8 है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। अब यहाँ पे मानते एक ए है एक है बी है, इनकी आयु का अनुपात क्या है, मान लो इसका 5 दिया है इसका 8 दिया है, तो यहाँ पे मान लो इसे 5x मान लेते इसे 8x मान लेते। अब इसका अनुपात हमारा ये फिलहाल दिया गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद अगर इनकी आयु अभी 5x है तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8 इसमें हम जोड़ देंगे और 8 इसमें भी जोड़ दिया जाएगा। अब इनका अनुपात किसके बराबर हो गया, ये हो गया 3:4 के, 3/4 के बराबर हो गया है। और हमसे पूछा गया इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, इनके योग ऐसे है कितना, अगर 8 और 5 को हम इन दोनों का योग करते योग कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 8 2 10 3 13, कितना हो गया वह हो जाएगा 13। यानी इनका योग कितना 13x हमारा हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सा x का मान हम निकालेंगे और x का मान यहाँ पे रख देंगे, वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इनको अगर तिरछा हम इनको क्या करते हैं, अगर इसको हम गुणा करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर 4 से गुणा इसको किया कितना हो गया 5 चौको 20x हो गया, और यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 8 चौक 32 यहाँ पे हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24x यहाँ पे हो गया हमारा, और यहाँ और 8 गुणे 3 इसे करेंगे कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 हमारा प्लस का 24 ये भी हो जाएगा।
अब x के एक तरफ ले जाएंगे और अंकों को एक तरफ ले जाएंगे। अगर 20x इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी 24x में अगर 20x घटेगा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4x बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारे 24 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 32 में 24 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ जाएगा, वो 2 निकल के आ जाएगा। अब इसी 2 का मान हम यहाँ पे सिंपल सा मान रख देंगे और वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कितना आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा 13 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 26। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी जिसने 70% मत पाए और 500 मतों के बहुमत से चुनाव जीत गया तो मतों की कुल संख्या क्या होगी। अब ये मानते हैं कि 2 कैंडिडेट है, एक पहला हो गया और एक हो गया वह दूसरा हो गया। अगर एक ने वोट पाए 70% वोट पाए हैं तो दूसरा कितना पाएगा, वो पाएगा 30% वोट पाएगा। क्योंकि जो टोटल वोट होते हैं, टोटल वोट होते कितने, वो आपके 100% आपके टोटल वोट आपके होते हैं। तो अब ये कितने ऑटो से जीत रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि 40% ऑटो से जीत रहा है। लेकिन ऑटो की संख्या से कितने जीत रहा है, वो 500 मतों से यहाँ पे जीत रहा है, ये हमें दिया जा रहा है। तो 40% बराबर दिया गया है किसके, 500 के। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 500 बट्टे हो जाएगा 40 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है कुल संख्या ऑटो की। अब कुल वोट होते कितने, वो आपका 100% हमेशा होते हैं। तो 500 गुणे कर देंगे कितना, 100 कर देंगे और यही हमारा कुल ऑटो की संख्या निकल के आ जाएगी। अब जो वैल्यू कटे काट देंगे, 0 से इसे हम 0 कट जाएगा और 2 से इसे काटा है कितना आ गया, यहाँ पे हो गया हमारा 25 हो गया। और 2 से फिर इसे हम काटेंगे कितना आ गया, 50 हो गया। अब इसे गुणा करो, 25 गुणे 5 कितना होता है, वह होता है आपका 125 और एक 0 और इसमें लगा देंगे। तो कुल ऑटो की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1250 आपकी हो जाएगी। यानी जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी आपके मैथ वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस आप यही सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके नोट होने चाहिए। और जैसे 42 नंबर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 30, 36 और 40 के लघुत्तम समापवर्तक को अगर 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम जो x का वर्ग है वह x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया क्या गया, पहली संख्या क्या दी जा रही है, यहाँ पे 30, 36, 40 का लघुत्तम सबसे पहले निकाल लेते हैं। यानी 30 है और यहाँ पे है 36 है और यहाँ पे है 40 है। इनका सबसे पहले निकालेंगे लघुत्तम, यानी लासा पर क्या होगा। अगर इसे 2 से करते हैं करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया, 15 हो गया, यहाँ पे हो गया 18 हो गया, यहाँ पे हो गया 20 हो गया। अब सिंपल सा फिर एक बार ले जाते हैं, इसे 2 से ले जाते हैं, यहाँ पे हो गया 15 ही रहेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 10 हो जाएगा। अब एक बार इसे हम 3 से ले जाते हैं, यहाँ कितना होगा, 3 पचे 15 हुआ, 3 तरह का 9 हुआ, फिर यहाँ पे 3 से जाएगा नहीं 10 हो जाएगा। अब एक बार यहाँ पे 5 से ले जाते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 1 5 हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा और 5 2 10 होगा। और फिर ये एक बार 3 2 6 यानी 6 से फिर एक बार आपका जाएगा। अब इन सभी को क्या कर लो, इन सभी को सिंपल से कर लो, गुणा कर लो। जैसे ही आप इन सभी को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 3600। कितना हो गया यहाँ पे, यानी 2 दूनी 4 हुआ, 4 3 12 हुआ, 12 पंचे 60 हो गया। और 60 गुणे यहाँ पे कितना करेंगे, 60 गुणे 6 करेंगे, ये कितना हो गया, 360 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो लघुत्तम लासा पर निकलेगा, ये लासा पर कितना निकल के आ गया, 360 आ गया। अब इस लासा पा को सिंपल से आपको 10 से क्या करना है, विभाजित कर देना है। अब जैसे आप इसे 10 से विभाजित करते हैं कितना आ गया, ये 36 आ गया। अब इसमें पूछा गया कि जो परिणामी x का वर्ग ये किस संख्या का वर्ग है, तो ये किस संख्या का वर्ग होता है, 6 का आपका ये वर्ग होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आप यही सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। आप मैं 100% कह रहा हूँ, अगर आप ये 2500 क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो 43 नंबर दिया जा रहा है इसमें पूछा गया है कि यदि 27:81 समानुपात x और अनुपात 63 है तो x का मान ज्ञात कर। x का मान कैसे निकालें, जो बाहर वाली संख्याएं होती हैं, यानी पहली संख्या और जो चौथी संख्या इनका गुणा होता है, और दूसरी संख्या जो होती है और तीसरी संख्या इनका गुणा होता है। अब यहाँ पे सिंपल से क्या लिखेंगे,
27 गुणे 63 और बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 81 गुणे x हो जाएगा, 81 गुणे x। अब इस x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x 81 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 27 गुणे 63 और बटे कर देंगे 81। अब इसे 3 से काटो, कितने बार जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो गया, 3 दूना 6, 3 1 1। अब यहाँ पे 27 से 27 कट गया, कितना बच गया, वो 21 बच गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। x का मान कितना निकल के आ गया, 21। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 44 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि 8 वर्ष के बच्चे का भार 20 केजी है और 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसका भार 42 केजी हो जाता है, तो भार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी उसका भार पहले कितना था, 20 था, और 20 से कितना हो गया, 42 हो गया। तो कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई पहले निकालो, वृद्धि कितनी हुई, वो हुई है 22 हुई है। और कितने में वृद्धि हुई है, ये हुई है आपकी 20 में हुई है। तो अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणे कर देंगे 100, काटो कितने बार जाएगा, यहाँ पे काटेंगे कितना आ गया, ये आ गया 50 हो गया, यानी कि 5 हो गया। अब 22 गुणे हम जैसे ही 5 करेंगे कितना निकल के आएगा, 110। कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ है, वो 110% की वृद्धि हुई है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि 16 और 320 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। यानी जो सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर AC होता है, जहां ए प्रथमा होता है, बी द्वितीय होता है और सी तृतीय होता है। तो सी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। और ये हमारी हो जाएगी पहली संख्या होती है और ये होती है दूसरी संख्या होती है। तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 320 और गुणे 320 और बटे कितना कर देंगे, वो कर देंगे 16। यहाँ पे कर देंगे कितना हो जाएगा, बटे करेंगे 16 और 16 से अब जैसे ही गुणा करते हैं 16 दूना हो गया 32, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब 320 को गुणा हम जैसे 20 से करते हैं कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, कितना हो गया, वो हो जाएगा 64। और ये 2 जीरो यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देंगे। इसका राइट आंसर कितना हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 46 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया, यदि संख्या 40 में से 40% की वृद्धि की जाती है तो वह वास्तविक वृद्धि क्या होगी। यानी कोई संख्या अगर 40 है, इसमें अगर 40% की वृद्धि की गई, यानी कि ऐसे 40% की वृद्धि की गई तो कितना वृद्धि हो जाएगा, 140 बटे हम कर देंगे 100। अब जीरो जीरो हमारे दोनों कट जाएंगे और 14 गुणे 4 करेंगे कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया 56। कितना हो गया, ये हो गया 56। अब पूछा गया इसकी वास्तविक वृद्धि क्या होगी। यानी 40 थी और 40 से होगी 56, तो वास्तविक वृद्धि हुई कितनी है, तो वह वृद्धि हुई है 16। कितनी की वृद्धि हुई है, 16 की वृद्धि हुई है। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 47 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि एक डिस्काउंट यानी कि रुपए 500 के अंकित मूल्य पर 50% की छूट है, लेकिन अंत में इसे 200 रुपए का बेचा गया, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिली। यानी ये बताओ, अगर कोई सामान थी 500 रुपए की थी वहां पे और उसमें 50% डिस्काउंट दिया गया, तो सामान बेची कितनी गई, तो सामान बेचनी चाहिए थी, हमें बेचना चाहिए था 50 बटे 100। यानी जैसे ही इसको हम काटेंगे आगे हमारा कितना 55 25 250 की हमें सामान बेचनी थी, लेकिन हमने सामान बेचा कितने का, सामान हमने बेचा है 200 रुपए का। और पूछा गया कि अतिरिक्त छूट कितनी मिली, और सामान कितने बेच दिया हमने, 200 रुपए का सामान बेच दिया, तो कितनी छूट इसमें मिली है, छूट मिली है 50 रुपए की। कितनी मिली, 50 रुपए की। और इसमें पूछा गया कितने परसेंटेज की छूट मिली है, तो छूट मिली ऐसे मिली 50 रुपए में और कितने में मिली है, 250 में मिली है, तो बटे 200 कर देंगे 50 कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए गुणे कर देंगे 100। यहाँ पे काट देंगे, जो वैल्यू कटेगी यानी जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 25 करेंगे कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। और 4 गुणे 5 करें कितना हो जाएगा, 5 चौको 20। तो कितनी छूट मिली है, 20% की आपको एक्स्ट्रा छूट मिली है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका अग्निवीर आर्मी जीडी का पेपर लगेगा। और अगले क्वेश्चन 48 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का भोजन का भंडार पर्याप्त है,
यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो सिंपल से कैसे लगाएंगे, यानी 315 पुरुष थे और कितने दिन का भोजन था, 48 दिनों का भोजन था। अब आगे कह रहा है कि 45 दिनों और पुरुष, 45 पुरुष और शामिल हो गए, यानी पहले पुरुष कितने थे, 315 थे, अब 45 पुरुष और शामिल हो गए, यानी 315 में सिंपल से हम क्या करेंगे, 45 को जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 4 1 5 5 1 6 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो कितने पुरुष हो गया, 360 हो गए। अब हमसे पूछा कितने दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, तो मान लेते हैं x दिन का है। अब इसी x का मान हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी कैसे निकालेंगे, 315 गुणे कर देंगे, 48 कर देंगे और बटे करेंगे 360 करेंगे। अब इसे वैल्यू को काट देंगे, 4 से काटो, 4 नवा कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 9 36 हो गया और 4 1 के 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसे 3 से काटा, यहाँ 30 हो गया, इसे 3 से काटा, 3 चौक 12 हो गया। अब फिर से 3 से काट दो, कितनी बार जाएगा, ये से मान लो 2 से काटो, 2 ना 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 15 हो गया। अब इसे 5 से काटा, 5 त्रिक 15 हो गया, फिर से 5 से काटा, 5 छक्का 30 हो गया और ये 5 त्रिक 15। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 एक के 3, यहाँ कितना हुआ, 21 गुणे 2 बच रहा है, यानी 21 गुणे 2 यानी करेंगे कितना आ गया, 42 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 42 दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है 49 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% का लाभ होता है, यदि यह इसे दोगुने मूल्य पर बेचती तो अर्जित लाभ कितने प्रतिशत होगा। और ये आपका दानापुर यारों में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। यानी कि हम मानते हैं कि जो हमारा सीपी होता है वो हमेशा 100% का आपका होता है। अब अगर हम 30% का लाभ ले रहे होंगे, कितने का बेच रहे होंगे, 130 का हम बेच रहे होंगे। अब इससे हमसे बोला जा रहा है यदि इसे 2 गुने मूल्य पर बेचा जाता, यानी कि 130 की जगह न बेच के हम इसे बेचते 2 गुना मूल्य, यानी 130 का 2 गुना कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 13 13 13 गुना कितना हो जाएगा 26, यानी 260 का हम यहाँ पे बेचे होते। तो पूछा जा रहा कितना परसेंटेज लाभ होता, यानी 100 की समान थी, हमने 260 की बेची है, तो कितना लाभ हुआ है, तो वह लाभ हुआ 160 रुपए का लाभ हुआ। और किसमें लाभ हुआ है, यानी क्रय मूल्य कितना है, 100 का हमारा क्रय मूल्य है। तो परसेंटेज क्या करेंगे, 100 से इसे हम गुणा कर देंगे, यहाँ 0 100 से 100 कट जाएगा, कितना निकल के आएगा, 160% का हमें प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, 160 का परसेंट का प्रॉफिट होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन जो हमारा 50 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 15%, 30% और 4% के 3 क्रमागत छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1950 है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, निकटतम दहाई तक पूर्णांकित कीजिए। और ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1950 है, कितना है आपका 1950 है। अब छूट कितनी दी जा रही है, एक है 15% है, फिर 30% है, फिर 4% है, कि 3 क्रमागत छूट देता है। तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, एक दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो आप जो 15%, 30%, 4% का इनका एक समतुल्य 1% डिस्काउंट आप निकालेंगे, यानी 15%, 30% और 4% इनका एक एकल डिस्काउंट हम निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करें, इस जो एकल डिस्काउंट हमारा आएगा, जो भी डिस्काउंट आएगा उसे हम सिंपल से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे और यहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना निकल के आएगा। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता, जो मैं अगली क्लास लेके आऊंगा इसका सोल्यूशन वहां पे आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों ये याद रखना कि अगर जो मैं 2500 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो आपके 50 क्वेश्चन अग्निवीर आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछे थे, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना जो मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।